अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्यवाणी एक्सप्रेस तैयार है, तो जिन दर्शकों को भविष्य की यात्रा करनी है कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि अब हम आपको भविष्य की यात्रा कराने के लिए ले चलने वाले हैं। तो चलिए, अब प्लेटफॉर्म से छूटने वाली है भविष्यवाणी एक्सप्रेस और अगले 10 से 15 मिनट के बीच आपको आने वाले समय की जो झलक हम आपको दिखलाने जा रहे हैं उससे आपकी जानकारी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ आप इस बात के लिए स्वयं को तैयार कर पाएंगे कि आने वाले समय से तालमेल बिठाने के लिए आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो ज्योतिषाचार्य प्रशांत कपूर ने 2025 को लेकर के कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि ये एक ऐसा वर्ष है जो दुनिया के लिए कई चुनौती लेकर के आने वाला है। तो क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस वर्ष दुनिया में एक नया युद्ध देखने को मिलेगा, लेकिन ये युद्ध पारंपरिक नहीं होगा। जी हाँ, ये एक नया मोर्चा होगा, साइबर युद्ध। साइबर अटैक और डिजिटल युद्ध का वर्ष 2025 बनने वाला है और इस पूरे वर्ष दुनिया के कई देश साइबर अटैक्स का सामना करेंगे। कई संगठन अचानक ही डिजिटल रूप से गायब हो सकते हैं। वेबसाइट्स क्लाउड में सुरक्षित होने के बावजूद क्लाउड सिस्टम से भी डिलीट कर दी जाएंगी। आर्काइव में सेव डेटा तक नष्ट कर दिया जाएगा। इंटरनेट की दुनिया को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। यदि आप एक वेबसाइट चलाते हैं तो ये समय है सतर्क होने का। हर दिन, हर सप्ताह अपने डेटा का बैकअप लेना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि इस वर्ष साइबर हमले इतनी तेजी से होंगे कि जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो गई होगी। लेकिन प्रश्न ये है कि ये साइबर अटैक आखिर होंगे क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था पर पहला हमला 2025 में ही होने वाला है। जी हाँ, अर्थव्यवस्था पर हमला 2025 पर जब होगा तब आप समझ पाएंगे कि ये वर्ष कोई साधारण वर्ष नहीं है, क्योंकि इसी वर्ष युद्ध की एक नई परिभाषा भी लिखी जाने वाली है। ये युद्धों का वर्ष होगा, लेकिन ये युद्ध केवल गोला बारूद से लड़े नहीं जाएंगे। आधुनिक दुनिया में किसी भी देश को पराजित करने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देना ही सबसे बड़ा हथियार है। हमेशा से ही जब कोई देश अपने दुश्मनों से कमज़ोर होता था तो वह छापामार युद्ध का सहारा लेता था, छोटे छोटे हमले करता था जो अप्रत्याशित होते थे और बड़ा नुकसान पहुंचाते थे। आज के समय में छापामार युद्ध को एक नया नाम दिया गया है, साइबर अटैक। दुश्मन अब किसी देश के सैनिकों से नहीं लड़ेगा, बल्कि उसके बैंकों, स्टॉक मार्केट, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी सिस्टम पर हमला करेगा। 2025 में भी यही होने वाला है। साइबर युद्ध में हमलावर कौन होंगे? चलिए अब आपको इनके नाम को बताते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है इजराइल का। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल लगातार युद्ध में है। इतने लंबे समय से युद्ध में रहने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब इजराइल चाहेगा कि युद्धों का तरीका बदले और वह अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने दुश्मनों को जवाब दे। दूसरा बड़ा नाम है रूस का। रूस पहले ही पश्चिमी देशों से भिड़ा हुआ है और 2025 में साइबर अटैक के जरिए रूस अमेरिका और यूरोप पर बड़ा हमला कर सकता है। चीन भी इसमें पीछे रहने वाला नहीं है। चीन को अंदेशा है कि कुछ देश उसके विघटन की योजना बना रहे हैं। चीन इन साइबर हमलों के जरिए उन देशों को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इस साइबर हमले का क्या असर होने वाला है। आपको 2025 में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो पहले कभी नहीं हुई। गूगल अचानक बंद हो जाएगा। कुछ देशों में ये 2 मिनट से लेकर 7 घंटे तक के लिए काम करना बंद कर सकता है। बिजली गुल हो जाएगी। कई देशों में 20 से 25 घंटे तक बिजली पूरी तरह से गायब हो जाएगी। इंटरनेट ठप हो जाएगा। कुछ देशों में इंटरनेट 2 दिनों के लिए भी पूरी तरह से बंद हो सकता है। समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल काट दी जाएगी। महासागरों में बिछाई गई इंटरनेट की लाइनों को नष्ट करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे कुछ देशों में इंटरनेट संचार ठप हो सकता है। बैंकों पर हमला होगा। आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ है। स्टॉक मार्केट में घोटाले होंगे। अचानक से शेयर बाजार ठप हो जाएगा। आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स नहीं दिखेंगे। भारत भी इस युद्ध से अछूता रहने वाला नहीं है। कुछ बैंकों की वेबसाइट्स अचानक गायब हो जाएंगी। सार्वजनिक उपक्रम कंपनियों के डिजिटल सिस्टम ठप हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कानूनी वेबसाइट पर साइबर अटैक हो सकता है।
साइबर अटैक्स सिर्फ आर्थिक या प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं होने वाले हैं, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी होंगे। हर नागरिक का मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर हैकिंग के खतरे में होगा। आपके डिवाइस पर कंट्रोल किसी और के हाथ में जा सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो आपको अपनी सुरक्षा इस तरह से मजबूत करनी होगी कि सबसे पहले आपको अपनी बैंकिंग सुरक्षा मजबूत करनी होगी। बैंक से जुड़े अकाउंट्स के पासवर्ड नियमित रूप से आपको बदलते रहना चाहिए। अपना डेटा सुरक्षित रखें, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को हार्ड ड्राइव में सेव करें, क्लाउड पर निर्भर ना रहें। सतर्क रहें, कोई भी अज्ञात ईमेल, अटैचमेंट या लिंक को ना खोलें। स्टॉक मार्केट में सतर्कता बरतें, विश्वसनीय कंपनियों में ही निवेश करें, फर्जी वेबसाइट्स और ऐप्स से बचें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय भी आपको अब सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपनी बैंक डिटेल्स और OTP किसी के साथ साझा ना करें। रूस और इजराइल की गुप्त साझेदारी अब एक नए मोड़ पर दुनिया को ले जाने वाली है। जी हाँ, इजराइल और रूस के संबंध कूटनीतिक रूप से अच्छे नहीं हैं, लेकिन 2025 में आप देखेंगे कि कुछ इजरायली लोग गुप्त रूप से रूसी एजेंसियों के साथ मिल जाएंगे। ये नई वैश्विक रणनीति का संकेत होगा। रूस इस साइबर युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका देने वाला है। बैंकों के सर्वर लॉक हो जाएंगे, लोगों के फिक्स डिपॉजिट और शेयर्स की जानकारी कुछ समय के लिए गायब हो सकती है। बड़ी कंपनियों के डूबने के संकेत भी 2025 में मिल रहे हैं। जी हाँ, 2025 में कुछ ऐसी कंपनियां भी बंद हो जाएंगी जो स्टॉक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन संभालती हैं। जिन लोगों ने इन कंपनियों में पैसा लगाया होगा वे 6 से 8 महीनों तक अपने निवेश को शिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। फर्जी कंपनियों और नए प्लेटफॉर्म से बचिए। अपना पैसा केवल विश्वसनीय कंपनियों में ही लगाइए। भारत की सत्ता पर भी इस डिजिटल अटैक का प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ, भारत 2025 में डिजिटल करेंसी और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में एक नई दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को और सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार कई नई योजनाएं लागू कर सकती है। तो कुल मिलाकर के 2025 साइबर युद्ध, डिजिटल अराजकता और वैश्विक सत्ता का संघर्ष होने वाला है। इस वर्ष में ये एक ऐसा दौर होगा जब आपको अपनी डिजिटल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप नए डिजिटल युद्ध में कूदने के लिए तैयार हैं? अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दर्शकों, ये था हमारा वो एपिसोड जिसमें हमने आपको आने वाले समय को लेकर के सावधान करने का प्रयास किया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप सावधान होते हैं या फिर हम पर आरोप लगाते हैं कि हम आपको डराने वाली भविष्यवाणियाँ दिखा रहे हैं। कई दर्शक तो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो चैनल को बंद करने की ही सलाह दे डालते हैं। ऐसे महान दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो बजाय आप चैनल बंद करने का सुझाव दें, आप चैनल से स्वयं ही चले जाएं, तो ये आपका भी समय बचाएगा और कमेंट सेक्शन में आप जो समय अपना व्यर्थ करते हैं इससे भी आप सुरक्षित रहेंगे। हमें क्या दिखाना है ये हमें अच्छी तरह से पता है, आपको क्या देखना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्यों ना इन दोनों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाएं जिससे कि आपका समय भी व्यर्थ ना जाए और हम भी अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें। तो आज के इस एपिसोड में प्रशांत कपूर की इस भविष्यवाणी से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस बारे में आप हमसे और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। भविष्यवाणी एक्सप्रेस चलती रहेगी और कराती रहेगी भविष्य की यात्रा। लेकिन यदि आप थोड़ा विराम लेना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इस एक्सप्रेस से उतर सकते हैं, लेकिन जल्दी ही इसमें सवार हो जाएं, क्योंकि भविष्यवाणी एक्सप्रेस अनवरत रूप से आपको भविष्य का दर्शन कराती रहेगी। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें बता सकते हैं कि आप किस विषय पर कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।